हेलो, वेलकम टू अ प्रॉफिटेबल स्ट्रीट ट्रेडर। आज हम बात कर लेते हैं कि मार्केट की एनालिसिस के बारे में कि एक वीक हमने ट्रेडिंग करी है तो उसमें हमने क्या करा है दोनों निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम पे और ये निफ्टी 50 का चार्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो हम दोनों इंडेक्सेस के ऊपर बात करेंगे कि दोनों इंडेक्सेस में एक वीक में क्या हुआ है, कैसे मैंने ट्रेड प्लान करे थे, क्या मेरी थॉट प्रोसेस रही थी, सारी चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी से ही शुरू कर लेते हैं क्योंकि इस वीक से ज़्यादा ट्रेड बैंक निफ्टी में ही लिए हैं हमने। तो बैंक निफ्टी में 1 आवर टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। इस पे हमको दिख रहा था जैसे कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और मंडे से ही देखेंगे क्योंकि मंडे से ही शुरू करा है तो मंडे से पहले का चार्ट नहीं देखेंगे। सिंपल मंडे को क्या हुआ, मार्केट खुला यहाँ पे, इसका डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया ऊपर की तरफ को, मतलब कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रही थी मार्केट ने। यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने वेट करा, रीटेस्टिंग का वेट करा। जैसे ही मार्केट ट्रेंड लाइन पे वापस आया हमने यहाँ पे एक पोजीशन बनाई थी कुछ ऐसे, यहाँ से 940 की कैंडल से 100 पॉइंट्स का टारगेट रखा था मैंने। और वो मार्केट देने से पहले 60 पॉइंट्स उसने दिए। उस टाइम प्रीमियम कुछ 30 पॉइंट्स के अराउंड मूव कर रहे थे और वहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया था। तो ये ट्रेड काफ़ी देर तक मतलब प्रॉफिट में ही रहा था। तो इसमें आराम से 50 मिनट्स तक आप होल्ड कर सकते थे और देन उसको कॉस्ट टू कॉस्ट एक्सिट कर सकते थे, कुछ क्वांटिटी ऊपर बुक करके, मतलब वैसे। तो पहला ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट किया था, ठीक है। पर डिसेंडिंग ट्रायंगल ने जैसे ऊपर को, जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे फिर से शिफ्ट करें, यहाँ पे हमें दिख गया कि हमारी डिसेंडिंग ट्रायंगल की इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो नेक्स्ट डे की थॉट प्रोसेस क्या रही थी, ट्यूसडे की, कि मार्केट ऊपर जा सकता है ना। मतलब कि मैं पुट साइड में इंटरेस्टेड नहीं था, सिर्फ कॉल साइड में इंटरेस्टेड था। तो फिर क्या हुआ, मार्केट सुबह खुला, थोड़ा गैप अप खुला, देन एकदम फॉल करता हुआ नीचे आया ट्रेंड लाइन पे। वही मॉर्निंग स्ट्रेटेजी भी लगी यहाँ पे कहीं ना कहीं, और इस डिसेंडिंग ट्रायंगल का कंफर्मेशन तो था ही। तो एक बुलिश कैंडल का वेट करने पे मैंने एक और एंट्री बनाई यहाँ पे, कुछ 30 पॉइंट्स का एसएल रखा था और 100 पॉइंट्स का टारगेट रखा था, जो कि वन गो में अचीव हो गया था। 15 से 20 मिनट में ही कैंडल्स ने हमारा टारगेट दे दिया था। फिर मैंने कोई पोजीशन नहीं बनाई थी। थर्ड, मार्केट 2 दिन से भाई सबको दिख रहा है दिसंबर में कैसा मार्केट चल रहा है, कितना साइडवेज चल रहा है ना। ऐसे साइडवेज तो चल ही रहा है मार्केट। तो मैंने एक रेंज मार्क आउट करी इस तरीके से, जो चैनल है ऐसे, इसमें ही मार्केट फंसा हुआ था 2 दिन से। और जब थर्ड डे ओपन हुआ तो मार्केट एक बुलिश कैंडल के साथ ओपन हुआ, मतलब बहुत अच्छी बुलिश कैंडल है, देख रहे हो कितनी बड़ी विक है नीचे की तरफ। देन इसका ब्रेकआउट आया, इस रेंज ब्रेकआउट। फिर हमने पोजीशन बनाई थी यहाँ से, आराम से हमारा एक ही बारी में टारगेट अचीव हो गया था। प्रीमियम अच्छे खासे फेवर में थे, बहुत सही प्रॉफिट हुआ था। 3 दिन तो ये हुआ। देन बैंक निफ्टी, फिर जब बैंक निफ्टी रेंज ब्रेकआउट करके उसने और अपवर्ड मूव नहीं दी, यहाँ से दोबारा रेंज के अंदर आ गया, तब मैं समझ गया था कि अब मार्केट में बुलिश रहने में फ़ायदा नहीं है, मार्केट में बुलिश रहने में फ़ायदा नहीं है। अब मैं सेलर्स के साथ बैठने वाला था, ठीक है। तो सेलर्स के साथ कैसे बैठते, सेलर्स के साथ हम बैठते कुछ इस तरीके से। बैंक निफ्टी तो साइडवेज ही था। नेक्स्ट डे हम निफ्टी 50 में, फ्राइडे के दिन, तो ये निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे एक चैनल बना हुआ था। अपर पॉइंट्स कुछ यहाँ पे और ऐसे 3 पॉइंट्स थे, और नीचे के भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे। देन मार्केट फ्राइडे को इसी चैनल के अंदर ओपन हुआ और मिडल वाली लाइन से उसने रिजेक्शन दिखाया, एक अच्छी बियरिश कैंडल बनी, देन ब्रेक डाउन आया इसका। वहाँ से हमने पोजीशन बनाई, इसका भी टारगेट आराम से अचीव हो गया। तो ऐसे थॉट प्रोसेस रही थी हमारी कुछ इस वीक की।
बाकी निफ्टी को कैसे एनालाइज कर सकते थे हम, निफ्टी में जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे फॉलिंग वेज पे चल रहा था मार्केट, ठीक है, तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ और सीधा सीधा मतलब गैप अप हो गए मार्केट नेक्स्ट डे, और गैप अप काफ़ी अच्छा खासा है, जैसे इतना बड़ा गैप है ना ऐसे, तो मार्केट ऊपर आ गया और इस पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया है यहाँ से बिल्कुल। अगर आप ऐसे देखोगे एक लाइन बना के तो मार्केट बिल्कुल यहीं से रिवर्स होना शुरू हुआ है। तो इस वेज का भी हमें कहीं ना कहीं टारगेट तो मिल ही गया, और हर ट्रेड में पोजीशन नहीं बनाई जाती, जैसे इस पे ऐसे आप BTST थोड़ी करते। तो अगेन 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम मंडे से देखना चाहें एनालिसिस, तो क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है ना, मार्केट कुछ गैप अप इस तरीके से ओपन हुआ, देन अगेन मार्केट पूरा साइडवेज हो गया, कोई ट्रेड नहीं मिला यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी को चूज करते ना तो अच्छा खासा लॉस भी ले सकते थे। देख रहे हो किस तरीके से साइडवेज है, पूरा साइडवेज है। यहाँ हाँ एक कप एंड हैंडल बना था, इसको मैंने जान के अवॉइड करा था। ये कुछ 23-24 पॉइंट्स का SL आता, क्योंकि इसका हैंडल भी इतना अच्छा साइडवेज तो था ही, तो सिंपली हमने ऐसे ऐसे ट्रेड्स प्लान कर रहे थे। बाकी आप देख रहे हो ऐसे साइडवेज मार्केट में भी हम कैसे प्रॉफिट कर पा रहे हैं, वो भाई एक्सपीरियंस से ही आता है। सिंपली एक्सपीरियंस आपको सब सिखा देगा। मंडे को हमारा सिंपल ऐसे कुछ यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के रूल लगे, ट्यूसडे को हमने एक टारगेट बुक करा सिंपल 100 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में, और वेडनेसडे को भी टारगेट बुक करा, थर्सडे की छुट्टी थी, फ्राइडे को हमने निफ्टी में खींच दिया। तो ये सब भाई धीरे धीरे आता है, मार्केट एक्सपीरियंस से ही मतलब आप अच्छे ट्रेडिंग कर सकते हो, एज अपनी अच्छी कर सकते हो। मतलब इस साइडवेज मार्केट में भी हम इतने प्रॉफिट कर पा रहे हैं, वो सिर्फ एक्सपीरियंस है उसका कारण, और मतलब अच्छे से सीखा है मार्केट को। तो कैसी लगी ये वीडियो आप बता सकते हो। बाकी कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक यू।